दिल्ली में सरकारी नौकरी ये एक ऐसा सपना है जो न जाने कितने लोग देखते हैं, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता अक्सर एक बड़ी सी भूल भुलैया जैसा लगता है ना? तो क्या हो अगर हम इस उलझे हुए रास्ते को एकदम सीधा कर दें? चलिए आज मिलकर इसी सफर को आसान बनाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये। और इसका जवाब दिल्ली सरकार में नौकरी की चाहत रखने वाले हर एक कैंडिडेट के लिए जानना बेहद जरूरी है। और इस एक सवाल का एक ही जवाब है, DSSSB, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सोचिए, यही वो एजेंसी है जो दिल्ली में सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलती है। और इनका मिशन बिल्कुल साफ है, सबसे काबिल, सबसे लायक उम्मीदवारों को चुनना। तो चलिए दिल्ली के इस जॉब गेट कीपर की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। किसी भी कैंडिडेट का सफर कहाँ से शुरू होता है? DSSB के ऑफिशियल पोर्टल से। अब ये पोर्टल है तो जानकारी का खजाना, पर सच कहें तो कभी-कभी इसमें सही रास्ता ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल दरवाजे को पार कैसे किया जाए। चलिए इस वेबसाइट को ना स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं ताकि कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जैसे ही वेबसाइट खुलती है और व्हाट्स न्यू सेक्शन सामने आता है, ऐसा लगता है मानो जानकारी का कोई तूफान आ गया हो, है कि नहीं? हर तरफ नोटिस, रिजल्ट्स, अपडेट्स, किसी के लिए भी ये सब एक साथ देखना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, इसे समझना असल में काफी आसान है। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ 6 तरह की अपडेट्स मिलती हैं। 1, नई नौकरियों के विज्ञापन। 2, एग्जाम की तारीखें। फिर आती हैं आंसर कीज, उसके बाद रिजल्ट्स, फिर अगर कोई बदलाव हुआ है तो उसकी सूचना, और आखिर में स्किल टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस पूरी प्रोसेस को एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्या करेंगे? एक जॉब की घोषणा से लेकर एग्जाम तक के पूरे सफर को शुरू से आखिर तक ट्रैक करेंगे। और इस केस स्टडी के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट को चुनते हैं, प्राइमरी टीचर यानी PRT। ये दिल्ली की सबसे ज्यादा डिमांड वाली सरकारी नौकरियों में से एक है। तो हाल ही में प्राइमरी टीचर की 1180 वैकेंसीज की घोषणा हुई। 1180! सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1180 मौके हैं जो हजारों कैंडिडेट्स के सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब ये जो ब्रेकडाउन है ये पूरी पिक्चर साफ कर देता है। टोटल 1180 में से 1055 वैकेंसीज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए हैं और 125 NDMC के लिए। और जो खास बात है वो ये कि हर कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए ही 502 सीटें हैं। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिला, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। और देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी में डेडलाइन सब कुछ होती है, इसे तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, तो एप्लीकेशन तो हो गया, पर अब आगे क्या? अगला सबसे बड़ा पड़ाव वो है एग्जाम। तो चलिए देखते हैं कि इस परीक्षा में कैंडिडेट्स को असल में किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सीधा सा है। 2 घंटे, 200 सवाल जो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, हर सही जवाब का 1 नंबर। और हाँ, ये पूरा टेस्ट कंप्यूटर पर होता है, जिसे CBT कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब अंदाज़ा लगाना या तुक्का मारना यहाँ बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये जो पूरा 200 नंबर का पेपर है, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 50-50। पहले 100 नंबर हैं जनरल सब्जेक्ट्स के, मतलब जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेजेस। और बाकी के 100 नंबर वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस्ड हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्या? इसमें सब कुछ आ जाता है। बच्चों की ग्रोथ के प्रिंसिपल्स, सीखने के अलग अलग नजरिए, NEP 2020 और RTE एक्ट 2009 जैसे जरूरी कानून, और इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये असल में एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए उसकी पूरी परीक्षा है। तो ठीक है, अब हमें एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया है। तो चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम हॉल में बैठने तक के पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। ये है पूरी भर्ती प्रक्रिया की लाइफ साइकिल। सबसे पहले वैकेंसी नोटिस आता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाती है, उसके बाद एग्जाम का शेड्यूल पब्लिश होता है, फिर आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइम, और फिर फाइनली एग्जाम का दिन।
ये देखिए, ये एक असली एग्जाम शेड्यूल का नोटिस है और जैसा कि दिख रहा है ये काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तारीखों, पोस्ट कोड्स और अलग-अलग शिफ्ट्स का एक पूरा जाल सा है। कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इसमें से अपनी एग्जाम की सही जानकारी बहुत ध्यान से ढूंढे। तो अब रास्ता उतना धुंधला नहीं रहा, है ना? एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर एग्जाम के पैटर्न तक अब सब कुछ काफी हद तक साफ है। हमने DSSSB की इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की और इसे आसान बनाया। एक कंफ्यूजिंग वेबसाइट से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने प्राइमरी टीचर बनने की पूरी प्रक्रिया का एक क्लियर रोड मैप है। लेकिन एक मिनट, प्रोसेस को समझना तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो अब आता है, जब हजारों लोग एक ही सीट के लिए दौड़ रहे हों, तो कोई सबसे अलग कैसे खड़ा हो? तैयारी कैसे की जाए कि सफलता मिले? ये वो चुनौती है जो हर कैंडिडेट की अपनी है और यहीं से असली मेहनत शुरू होती है।